इसमें कह रहा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से, इधर देखना, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, मतलब कि हमें ये px दिया है ना और ये gx दिया है, मतलब कि px में हमें gx का क्या कराना है, भाग कराना है। समझ रहे हो ना। अब भाग कराने पर जो भागफल आएगा उसे कहेंगे ये भागफल है, जो शेषफल आएगा उसे कहेंगे ये शेषफल है। बात समझ गए हो। अब देखना तो करेंगे कैसे बेटा, ध्यान से देखो, हमें px में gx का भाग देना है ना, तो यही तो बड़ा है, बड़े में ही तो छोटे का भाग देंगे। बड़ा कौन होता है, जिसकी घात बड़ी होती है, छोटा वो होता है जिसकी घात छोटी होती है। ठीक है, तो हम px लिखेंगे, तो px की वैल्यू कितनी है बेटा, ये है ना, यानी कि x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में भाग कराएंगे किसका, x स्क्वायर माइनस का 2। अब गौर से देखना बेटा, समझना, इधर हम क्या करते हैं, भाग में बहुत सरल बात है, जो ध्यान से समझेगा उसे तुरंत समझ आएगा। हम सिर्फ इसको देखते हैं, यानी अंदर वाले के पहले वाले पद को, और इसको देखते हैं शुरू वाले को, यानी इसके शुरू वाले को, इसको शुरू वाले को। ठीक है, करते क्या है, ध्यान से समझना, जब समझ जाओगे फिर धड़ाक धड़ाक करोगे। ठीक है, पहले देख लो, ये जो यहां लिखा है ना, इसको हम बगल में रफ में लिख लेते हैं x की घात 3, जो भी लिखा होगा वही लिख लेंगे। समझ रहे हो। फिर जो यहां लिखा होगा वही लिख लेंगे चिन्ह सहित। ठीक है, तो बटे में क्या लिखेंगे, इसको, ऊपर इसको, नीचे इसको, तो x स्क्वायर। अब x स्क्वायर से ये 3 कट गया तो सिर्फ बचा हमारे पास x। ये तो जानते हो ना, इसमें 3 ठो x है, इसमें 2 ठो, तो 3 ठो इसमें रहे, 2 ठो इसमें रहे, दो इसके कट गए, एक ऊपर का बच गया, तो x बचा। जो यहां बच जाता है उसे यहां हम लिख देते हैं, बस। समझ रहे हो ना। लिख देने के बाद फिर इसका गुणा इसमें कराते हैं, इसका गुणा इसमें भी कराते हैं, और अगर आगे होता तो उसमें भी कराते हैं। समझ रहे हो। तो हम इसका गुणा इसमें कराएंगे तो x, यहाँ x स्क्वायर है तो x की घात 3 हो जाएगा। यहां गुणा कराने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, आंख बंद करके x की घात 3 लिख ही देना है जो यहां ऊपर है। इसलिए आंख बंद करके लिख देना है क्योंकि इसी से ही ना तो हमने इसको पाया है, यही से इसमें भाग करा के तो यहां पाए हैं, तो फिर से उतने का गुणा करा देंगे तो उतने ना बन जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। तो ये देखो, ये इसका गुणा कराएंगे तो ये आएगा। अब इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, तो प्लस और माइनस होता है, और यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 2 1 के 2, ये x। समझ रहे हो बात, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो ये आया। अब हम घटाते हैं, घटाने पर चिन्ह परिवर्तित करते हैं, तो ये माइनस बन गया, ये माइनस था प्लस बन गया। बेटा x की घात 3 प्लस का है, x की घात 3 माइनस का है, ये कट जाएगा। समझ रहे हो ना। अब देखो, ये माइनस का है, ये प्लस का है, लेकिन गौर करना, बच्चे यही गलत करते हैं, ये इसके साथ कंबाइंड नहीं करेगा, ये समझ रहे हो ना, ये इसके साथ कंबाइंड करेगा, क्योंकि ये x स्क्वायर वाला पद है और ये x वाला पद है, तो x वाला पद x वाले पद से ही तो साथ बनाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत क्यों करण राजा, दिक्कत नहीं ना। तो बेटा अब समझना, पहले हम बीज गणित में बड़ा पद ही तो लिखते हैं, तो बड़ा पद तो यही है ना, तो बड़ा पद ये है तो इसके चिन्ह सहित को लिख देंगे 3x स्क्वायर। अब कंबाइंड 5x और 2x का होगा ना, यही तो एक जैसे हैं, और एक जैसे जो होते हैं सजाती पद ही तो जुड़ा घटा करते हैं। समझ रहे हो ना। तो ये देखो, ये भी x वाला है, ये भी x वाला है, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, बदल गया है ना प्लस का, तो ये प्लस का, ये प्लस का, तो प्लस और प्लस जुड़ जाएंगे, तो 5 और 2, तो अब प्लस प्लस का चिन्ह भी प्लस होता है, तो प्लस 5 2 7x, जो बचा है उसको उतार लेंगे।
समझ रहे हो ना, 3 बचा है, इसको उतार लिए। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अब जरा देखना ध्यान से, फिर मैं क्या कहता हूं, जो चिन्ह यहां पर लगा हो वही चिन्ह धड़ाक से यहां लगा देना है, कोई दिक्कत किसी को? जो यहां लगा हो वही यहां लगा देना है, बस बात खत्म। क्या कहते हैं? क्लियर हो गई बात? अब देखना, अब समझना, जो यहां लगा हो वही यहां तब लगाना है जब यहां प्लस का होगा तब। समझ रहे हो ना? यहां जो लगा है वही यहां लगा तो देंगे धड़ाक से, लेकिन तब लगाएंगे जब यहां पर शुरू में क्या होगा? प्लस होगा। और अगर यहां भी माइनस यहां भी माइनस ना, तो तुम यहां देख के माइनस नहीं लगा सकते हो। समझ रहे हो ना? क्यों नहीं लगा सकते हो? क्योंकि हमने शुरू में तुम्हें क्या बताया है। अब देखो बेटा, ये पुराना पद हमारा खत्म ना, हमारे लिए नया बन गया ना ये, तो हम नए में ये शुरू वाले को देखते हैं, इसको देखते हैं। तो बेटा 3x², अब बटे माइनस है ना, अब बटे x² है ना, तो ये इससे कट जाएगा तो माइनस का 3 बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ रहे हो ना? लेकिन अगर यहाँ बेटा माइनस होता ना, तो ये भी माइनस होता कि नहीं होता? तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो यहाँ प्लस हो जाता। तो देखो बेटा, यहाँ चिन्ह माइनस था लेकिन यहाँ प्लस बनेगा फिर ऐसी कंडीशन पे। तो तभी ऐसा करेंगे कि यहाँ जो चिन्ह लगा है वो वही यहाँ लगाएंगे जब यहाँ शुरू में क्या हो? प्लस हो। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? सरल है ना बात समझ में? टेक्निक भी समझ आ गई। अगर यहाँ प्लस है तो धड़ाक से हिया वाला जो चिन्ह है वही हिया लगा देखे, बस कोई से पूछे पाछे नहीं आए। लेकिन अगर हिया माइनस है और हियो माइनस है तो फिर हुआ प्लस बनी। समझ रहे हो ना? अगर यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, और अगर यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस तो वहां। समझ रहे हो ना बात को? कोई दिक्कत? अब देखना, तो हमारे पास क्या बना? माइनस का 3 बना कि नहीं बना? x² से x² कट गया, माइनस का 3 बना। अब इस 3 का गुणा इसमें कराओगे तो मैंने कहा बेटा आंख बंद करके x² लिख दो। समझ रहे हो ना? फिर क्या करना है, इसमें गुणा कराओगे तो माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, चिन्ह बदलोगे ना, अब तो चिन्ह बदलोगे, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया। बेटा माइनस और प्लस ये कट जाएगा, है ना? देखो अचर पद ये है, अचर पद ये है, तो इसका साथ इससे होगा ना कि इससे। समझ रहे हो ना? तो ये क्या हो जाएगा बेटा? प्लस का 7x है तो यहाँ प्लस का 7x, इसके जैसा नहीं है तो उसी तरह उतर आएगा। फिर ये माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस चिन्ह माइनस और जुड़ जाते हैं, 6 3 9। अब देखो यहाँ स्क्वायर का पद है, यहाँ 1 का पद है, घात 1 का। समझ रहे हो ना? यहाँ रैखिक है, यहाँ स्क्वायर वाला द्विघाती है। तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है ना? तो जब ये बड़ा है ये छोटा हो गया तो इसका मतलब आगे भाग नहीं जाएगा ना। समझ पा रहे हो बात कि नहीं? इसका मतलब यही हमारा क्या है? शेष है। समझ रहे हो ना? तो ये हमारा शेषफल हो गया। और जो यहाँ लिखा है बेटा ये हमारा क्या है? भागफल है। और इसे तुम जानते हो ये भाज्य है, और ये क्या है? भाजक है। समझ रहे हो ना? तो क्या कहोगे? अतः भागफल बराबर x-3 और शेषफल बराबर 7x-9। कोई डाउट किसी को? नोट करो बाबू, समझ आया कि नहीं आया? नोट कर लो बेटा।